हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी मोलरता क्या होती है और मोलरता के बारे में एक दो एग्जांपल्स या कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स अपने किए थे। तो आज अपने उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक और बात, अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो पिछली क्लासें भी जरूर देख लेना। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारी वेबसाइट से अगर वो क्लासेस देखना चाहें या हमारी ऐप से देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको ऐप का जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होती है तो पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्या देखना ध्यान से, कि 40 ग्राम यूरिया को 40 ग्राम यूरिया को जल में घोला गया और 900 ml विलयन बनाया गया। 900 ml विलयन बनाया गया। तो विलयन की मोलरता जो है वो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखना, सबसे पहले अपने को मोलरता के लिए क्या चाहिए, मोलों की संख्या। क्योंकि मोलरता का सूत्र क्या होता है, देखो कल भी अपने बात की थी, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब मोल किसके हैं, विलेय के। आयतन किसका है, विलयन का। और ये जो आयतन होता है वो किस में ले रहे होते हैं, अपने लीटर में। इसमें आयतन ले रहे होते हैं, ये लीटर में ले रहे होते हैं आयतन। अब मोलों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को सबसे पहले। तो मोलों की संख्या देखो कैसे ज्ञात करेंगे। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2। अणुभार जो इसका निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 60। तो मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, N बराबर 40/60। क्योंकि 40 की मात्रा दे रखी है, 60 उसका अणुभार हो गया, यानी कितना हो गया, ये 2/3। आयतन जो है देखो वो कितना दिया हुआ है, 900 ml। कितना दे रखा है, 900 ml। इसका मतलब आयतन कितना हो गया, 900/1000, यानी कि 0.9 लीटर। अब अपने को निकालनी है इसमें नॉर्मलता, सॉरी मोलरता। तो मोलरता कैसे निकालेंगे, मोलरता आएगी मोल बटे आयतन। मोलों की संख्या कितनी है, 2/3 बटे आयतन कितना है, 0.9। ये देखो इसको हल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 0.9। इसको हल किया, ये क्या आएगा देखो, दो, ये पॉइंट आएंगे यहाँ से, यहाँ क्या लग जाएगा, 10। ये कितना हो गया, 20/27। तो मोलरता कितनी आ गई, 20/27 m। अब आप ये देख लेना वहां पर कि क्वेश्चन जो है वो पॉइंटों में आंसर दे रहा है या सीधा ही दे रहा है। अगर भिन्न में आंसर दे रहा है तो ये आ ही जाएगा, और अगर भिन्न में आंसर नहीं दे रहा है तो फिर अपने क्या करेंगे, भाग देंगे और जो पॉइंटों में आंसर वो निकालेंगे। एक बात इसमें ध्यान रखना कि कई बार ऐसा होता है कि मोलों की संख्या जो होती है इस तरह की कोई भिन्न संख्या आ जाती है, ये भिन्न है जो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगी। इसका अगर भाग देंगे तो 0.66 ऐसे चलता जाएगा, मतलब भाग कभी भी समाप्त नहीं हुआ। तो अगर आपको लगे ना भी कोई भी भिन्न जो है वो इस तरह की आगे जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही है, जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो आप उसको वैसे ही पढ़ा रहने दो एक बार के लिए। अपने लास्ट में जब सारी कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम यार वो कट हो जाएगा, नहीं तो भाग अपने जो लास्ट में दे देंगे। क्योंकि पहले भाग जब दे देते हैं ना तो कई बार आंसर जो होता है वो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने है, क्या कि अगर, ध्यान से सुनना, कि अगर 50 ग्राम, कितना, 50 ग्राम NaOH, 50 ग्राम NaOH का विलयन अपने को बनाना है। ठीक है, 50 ग्राम NaOH अपने पास है और अपने को जो विलयन बनाना है, ध्यान से सुनना, विलयन जो अपने को बनाना है वो कितना बनाना है, मान लो 400 ml। विलयन जो है वो 400 ml बनाया है या बनाया है अपने। तो मोलरता क्या आएगी, 50 ग्राम NaOH है और 400 ml जो है विलयन बनाया गया है, तो मोलरता क्या आएगी। तो देखो मोलरता क्या आएगी बच्चों, पहले NaOH का अणुभार देखो कितना आएगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का, यानी कितना हो गया ये 40। तो मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50/40, यानी कि 5/4। और आयतन कितना दे रखा है, 400 ml। 400 ml यानी 0.4 लीटर, यही है। तो मोलरता क्या आएगी, मोलरता आएगी मोल बटे आयतन 5/4 बटे 0.4। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा असल में,
5/4 इंटू 0.4, ये हो गया। अब ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ क्या लग जाएगा 10। अब इसको देखो काट देंगे अपने नेक्स्ट इसमें, यहाँ पे कर लेते हैं, ये 2 के पहाड़े से कटेंगे 10 को, तो कितना होगा 5 इंटू 5/4 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 25/8। तो मोलरता उस विलयन की कितनी आ गई 25/8। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, देखना कि आपके पास एक ग्लूकोज का अणु है, या ये कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो 90 ग्राम क्या है ग्लूकोज है, 90 ग्राम क्या है ग्लूकोज है। और आपको जो विलयन बनाना है, विलयन जो है वो आपको कितनी मोलरता का बनाना है, इस बार आपको मोलरता दे रहा है, कितनी मोलरता का विलयन बनाना है आपको, मान लो 0.4 मोलरता का विलयन बनाना है। तो अपने को आयतन ज्ञात करना है, कितना 90 ग्राम ग्लूकोज से 0.4 मोलरता का कितना विलयन बन जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या होगा ये कि 90 ग्राम ग्लूकोज से 0.4 मोलरता का विलयन, मोलरता के विलयन का आयतन कितना बनेगा, विलयन का कितना आयतन बन जाएगा, विलयन का आयतन जो है वो कितना बनेगा, ये ज्ञात करना है अपने को। तो सबसे पहले तो देखो 90 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, अणु भार जिसका आएगा वो कितना आएगा 180। तो मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 90/180, यानी 1/2, 1/2 यानी 0.5। अब देखो 1/2 भाग जो पूरा पूरा जा रहा था, इसलिए अपने 0.5 लिख लिया। अगर 1/3 होता या 2/3 होता तो अपने पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो पूरा नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया इसमें। अब उसके बाद में अपने को क्या याद करना है, मोलरता का सूत्र क्या होता है, m बराबर होता है N/V। तो जो संख्या दे रखी है उसका मान रख देंगे अपने। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मोलरता का मान दिया हुआ 0.4, और जो अपने कहें कि मोलों की संख्या का मान आया वो कितना आया है 0.5, और जो आयतन है वो अपने को पता नहीं है तो उसको v मान लेंगे। तो यहाँ से जब इसको पक्षांत जो वजन गुणा करेंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा 0.5/0.4, यानी कि कितना आ गया 5/4, 5/4 यानी कि ये कितना हो गया लगभग 1.25, और ये लीटर है ध्यान रखना। लेकिन अगर ml में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1250 ml। ये क्या हो जाएगा अपना आयतन हो जाएगा, इसके लिए 90 ग्राम ग्लूकोज से बनने वाले और 0.4 मोलरता वाले विलयन का आयतन, या ये कह सकते हैं कि 90 ग्राम ग्लूकोज से 0.4 मोलरता के सांद्रता वाले विलयन का आयतन कितना होगा 1250 ml या 1.25 लीटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि ऑक्सैलिक अम्ल के 0.4 मोलरता के 600 ml विलयन बनाने में ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा ज्ञात करो। ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा ज्ञात करो, कि कितनी मात्रा लगेगी अगर अपने को 600 ml विलयन बनाना है 0.4 मोलरता के। इसमें एक बात ध्यान देना, इसमें आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, और इसमें ध्यान रखना कि ये जो तरीका है वो हालांकि अपना जो मेन सूत्र है उसी से आया है। देखना कैसे कि मोलरता का सूत्र क्या होता है N/V, और N का मान अपने को पता क्या होता है ग्राम बटे में अणु भार। तो अगर इसका मान रखेंगे ना अपने ग्राम बटा में अणु भार बटा में क्या है V, इसका मतलब ये क्या हो गया ग्राम बटा में अणु भार इंटू V। तो अगर ग्राम में मात्रा निकालनी है तो क्या करूंगा वजन गुणा करूंगा, तो क्या हो जाएगा m यानी मोलरता, w यानी अणु भार, v यानी आयतन। तो कहने का मतलब अगर ग्राम में मात्रा पूछी हो या किसी भी तरह के सवाल में अगर ये मात्रा पूछी हो भी कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, तो करना क्या आपको मोलरता, अणु भार और आयतन का आपस में क्या कर देना है गुणा कर देना है।
देखो कैसे, पहले ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र देखो क्या होता है, सूत्र होता है इसका H2C2O4, या इसका सूत्र कई बार ये लिखा होता है COOH की ट्वाइस, या ये समझ लो ये होता है संरचना इसकी ये होती है। तो सूत्र आपको ध्यान रखना ये होता है। अगर इसका अणु भार निकालेंगे ना अपने, तो अणु भार जिसका निकल कर आएगा वो कितना होगा 90। अणु भार कितना आ गया 90। देखो अपने अभी भी सूत्र जो लिखा था उसमें क्या क्या चाहिए, तो अणु भार चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, मोलरता उसने दे रखी है, आयतन उसने दे रखा है। तो ये तो हो गया W अणु भार, मोलरता कितनी दे रखी है 0.4, और आयतन कितना है, आयतन देखना कितना दिया हुआ है इसमें, आयतन उसने जो दे रखा है वो दिया हुआ है अपने पास 600 ml। तो आयतन कितना है 600 ml, लेकिन अपने पास आयतन किसमें चाहिए लीटर में, तो क्या करेंगे 600 बटे 1000 यानी 0.6 लीटर कर दिया। तो ग्राम में मात्रा देखो कितनी आ जाएगी 90 यानी अणु भार, मोलरता यानी 0.4, आयतन यानी 0.6। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने 216 यानी ये आ गया 21.6 ग्राम। तो कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी 21.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल की आवश्यकता होगी अगर अपने को 0.4 मोलरता का 600 ml विलयन बनाना है। अगला देखो इसमें और क्वेश्चन करते हैं अपने, जैसे कि क्वेश्चन हुआ आपके सामने कि 0.7 मोलरता का 800 ml विलयन बनाने के लिए H2SO4 की मात्रा, H2SO4 की मात्रा बताओ भाई कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो मैंने बताया जो तरीका वही वाला यूज करेंगे अपने को, जब भी वो ग्राम में मात्रा पूछ रहे हैं ना तो क्या करना है, मोलरता इंटू अणु भार इंटू आयतन। तो अणु भार निकालना है, H2SO4 का अणु भार देखो कितना आएगा H2SO4, तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर 16 नंबर पे आता है, तो अणु भार कितना हो गया 32, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, तो अणु भार कितना होगा 16। तो ये देखो कितना हो जाएगा 16 चौको 64 और 2 66, तो 68 और 30 98, तो अणु भार कितना हो गया इसका 98 हो गया। तो ग्राम में मात्रा देखो कैसे लिखे, और आयतन जो है वो देखो कितना है 800 ml है, कितना है 800 ml। 800 ml को अगर लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 800 बटे 1000 यानी 0.8 लीटर। तो ग्राम में मात्रा कितनी हो जाएगी वो देखो आप कि m का मान हो गया 0.7 इंटू अणु भार कितना हो गया 98 इंटू आयतन कितना हो गया 0.8, तीनों को गुणा करेंगे आंसर देखो कितना आएगा। तो जो मात्रा आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे 54.88 ग्राम। ठीक है, ये इतनी मात्रा अपने को आवश्यक होगी अगर अपने को 0.7 मोलरता का 800 ml विलयन बनाना किसका H2SO4 का। इसी तरह देखना कि कई बार क्वेश्चन आता है, देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये कि 0.1 मोलरता के 500 ml विलयन बनाने के लिए आवश्यक मोर लवण की मात्रा ज्ञात करो, मोर लवण की मात्रा ज्ञात करो यदि अणु भार इसका कितना है 392, अणु भार कितना है 392। ठीक, तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि इक्वेशन होगा कैसे, इसमें वही तरीका आएगा सेम। तो अब इसमें देखो, इसमें अपने को अणु भार निकालना ही नहीं, इसने खुद दे दिया अणु भार। क्यों दे दिया, क्योंकि एफएस जो होता है या जिसको मोर लवण बोलते हैं उसका सूत्र थोड़ा बड़ा होता है, तो इसने डायरेक्ट क्या दे दिया आपको अणु भार। और अगर नहीं भी दे तो भी बच्चों ध्यान रखना कि अगर मोर लवण पूछा जा रहा है तो अणु भार कितना लेना है 392। तो अपने को निकालने की ग्राम में मात्रा, सूत्र क्या बताया मैंने, m इंटू वी
इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो मोलरता कितनी है 0.1, आयतन कितना 500 ml है। देखो कितना है 500 ml, तो लीटर में कितना हो जाएगा 500 बटे 1000 यानी 0.5 लीटर, यही होगा। तो ये होगा 0.5 इंटू में क्या आ गया 392, तो ये कितना हो जाएगा देखो आप, ये हो गया 196, यानी कि ये कितना हो जाएगा 19.6, कितना हो गया 19.6 ग्राम। तो मात्रा कितनी चाहिए होगी अगर अपने को ये विलयन बनाना है इस तरह की सांद्रता का, तो 19.6 ग्राम मात्रा जो है अपने को चाहिए होगी। नेक्स्ट देखो आप एक क्वेश्चन अपने और कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो देखना क्वेश्चन है आपके सामने क्या कि 0.2 मोलरता के 600 ml विलयन बनाने में HNO3 की आवश्यक मात्रा, HNO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही सेम, पहले HNO3 का अणु भार देखो क्या आएगा, हाइड्रोजन का एक आएगा, हाइड्रोजन का एक प्लस नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है 7 पे, तो इसका हो गया 14, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो बाहर हो गया एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 48, और ये कितना हो जाएगा देखो 48 4 52 62 और 1 63। ठीक है, ये हो गया इसका अणुभार। सूत्र मैंने क्या बताया, जब भी ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी हो तो मोलरता इंटू अणुभार इंटू आयतन। तो मोलरता कितनी है 0.2, अणुभार कितना है 63, आयतन देखो 600 ml है, लीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा 0.6, तो ये देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा अपने भारतीय 36 3 और 72 और 3 75। तो जो मात्रा आवश्यक होगी वो कितनी होगी लगभग 7.56 ग्राम। तो अपने कह सकते हैं कि 0.2 मोलरता के 600 ml विलयन बनाने में HNO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी 7.56 ग्राम HNO3 की आवश्यकता होगी। इसी तरह से अपने कोई भी क्वेश्चन आए वो अपने कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये सेम क्लास जो है वो हमारी ऐप पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको ये टेलीग्राम PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।